हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ ठाकुर। नमस्कार आप सभी को। YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पूरा देखें अंत तक, लास्ट में न छोड़ें। कोई भी जानकारी क्या होती है पूरी दी जाती है, जिसमें लास्ट तक की पूरा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक की पढ़ा था कि जनरली अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंतर्गत सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले जो मेथड है, जिनके अंतर्गत हम देखेंगे आज मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज अपन देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब कोई भी विलयन होता है, जब कोई क्या होता है विलयन होता है, विलयन में विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों की या मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसका जो अनुपात होता है वो कहलाता है मोल प्रभाज। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि विलेय प्लस विलायक, ये दो चीज से मिलकर के क्या बना होता है, आपका विलयन बना होता है। ठीक है, अब इनमें जो होता है विलेय, विलयन और विलेय, विलयन और विलायक, इनके मूलों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपन मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं परिभाषा के अनुसार, तो किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या हो रहा है, किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, ठीक, का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा उसका, मोल प्रभाज कहलाता है, का मोल प्रभाज तथा विलायक एवं, फिर क्या होगा, विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, वो क्या कहलाता है, विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे अपने पास क्या हो गया, जब एक विलयन है, इस विलयन में विलेय, इन दोनों का अनुपात, ठीक है, विलयन के और विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात, ठीक, ये क्या कहलाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, ये दोनों की संख्या, ये जो होगी इन दोनों की संख्या का जो होगा मोल प्रभाज, वो किसका कहलाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। अब दूसरा क्या होता है देखिएगा, इसी में दूसरा होता है आपका विलायक और विलयन का। ठीक है, दोनों चीज लिखी है अपन ने, विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। ठीक है, अब इसे विलायक और विलयन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाता है, आपका विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। यदि विलयन में विलेय तथा विलायक, अब अपन देख रहे हैं कि एक आपके पास क्या है, विलयन है, और विलयन में दो चीज मिली होती है, आपका विलेय और विलायक, ये दोनों है कि मोल संख्या क्रमशः, दोनों की मोल संख्या क्रमशः क्या है, n1 और n2 है। ठीक है, तो विलयन की मोल संख्या, तो विलयन की जो टोटल मोल संख्या है वो क्या होगा, इसका मान अपन ने दे दिए n1 और इसका मान दे दिए n2। तो अब जो विलयन की मोल संख्या होगी वो क्या होगी, आपका n1 प्लस n2, जैसे अपन ने लिखा है मोलों की संख्या n1 प्लस n2। तो ये अपन देखते हैं कि अपने पास क्या हो जाता है, ये मोल प्रभाज होता है। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं आगे कि जो मोल प्रभाज होता है, तो विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो गया, n1 अपान n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 क्या हो गया अपने पास, विलेय, और n2 क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, अब विलायक का मोल प्रभाज मतलब n2 अपान n1 प्लस n2। ठीक है, ये दोनों का मोल प्रभाज हो गया, और इन दोनों का जब अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे, n1 का मान निकल जाएगा और n2 का मान निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, विलयन की मोल संख्या निकल जाएगी। ठीक है, जैसा कि अपन देखते हैं कि जनरली आप एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो मोल प्रभाव देखते हैं अपन कि जनरली अपने पास क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल संख्या। तो मोल संख्या बराबर क्या होता है, N1 बराबर ग्राम में मात्रा अपान अणुभार। ठीक है, ग्राम में मात्रा अपान अणुभार। तो अपने पास ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, ये देख रहे हैं अपन 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 4 ग्राम। ठीक, अब इसका जो अणुभार होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है आपके पास 40 होता है, इसमें भाग देंगे तो 0.1 आता है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा है जल की मोल संख्या। जल की मोल संख्या मतलब N2। तो जल माने ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है इसकी अपने पास 90 ग्राम जल दिया है, देख रहे हैं अपन, ये विलायक है आपका। ठीक है, तो 90 ग्राम और जल का अणुभार कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 1, तो उसके 2 परमाणु है, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। अब इसमें भाग दे देंगे कितना है आपके पास 5 आया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं। तो अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर, विलयन की मोल संख्या। ठीक है, तो विलयन की मोल संख्या क्या होती है आपके पास, विलयन की मोल संख्या मतलब N1 प्लस N2। तो N1 का मान क्या है अपने पास देखिएगा 0.1, ठीक, प्लस क्या है अपने पास 5 है। ठीक है, कितने आ गए, N2 का मान 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5.1। क्या निकल गया आपका, विलयन की मोल संख्या। अब अपने को क्या ज्ञात करने बोला है, NaOH और जल का मोल प्रभाव भी ज्ञात करना है। तो चलिए, मोल प्रभाव के लिए अपने पास फार्मूला क्या रखा है, विलय का मोल प्रभाव माने विलय कौन होगा, जल तो विलायक हो गया, तो विलय कौन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाव। ठीक है, तो मोल प्रभाव में अपन रख देते हैं N1 का मान कितना है अपने पास, N1 का मान आ गया 0.1 अपॉन क्या है आपका N1 माने 0.1 प्लस कितना हो जाएगा N2, और N2 का मान कितना आ गया 5। ठीक, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, इसको अपन क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, N1 प्लस N2, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया आपका N1 का मान हो जाएगा आपका 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 0.1 अपॉन 0.5.1। ठीक है, अब इसको अगर अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास 0.019। 0.019। ठीक, तो ये किसके लिए निकल गया आपका, ए के लिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाव। मतलब क्या हो गया, ये विलय हो गया। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जल होता है, जल का मोल प्रभाव। तो जल का मोल प्रभाव के लिए क्या है फार्मूला आपके पास, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो अपन यहाँ रख देते हैं फार्मूले में, N2 का मान कितना है अपने पास 5, ठीक, अपॉन N1 का मान कितना है अपने पास 0.1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, फिर N2 का मान क्या है आपके पास 5 है। ठीक, बराबर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा इसमें, अगर अपन देखते हैं तो आपका हो जाता है 5/5.1, जोड़ दिए अपन ने इसको। ठीक है, तो क्या हो गया 5/5.1। जब इसको अपन भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास 0.981। ठीक है, बराबर क्या होगा 0.981। तो ये किसके लिए निकल गया आपका, ये देख रहे हैं अपन, ये H2O के लिए निकल गया, ये H2O का मोल प्रभाव, और ये निकल गया आपके पास NaOH का मोल प्रभाव। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मोल प्रभाव निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।